अस्सलाम वालेकुम क्लास 7.3 से पहले इनइक्वालिटीज़ के बारे में समझ लेते हैं कि हमने जो 7.3 में इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है एक्चुअली वो होती क्या है। इनइक्वालिटीज़ ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के दरमियान ऐसे साइन हैं जिसकी वजह से जो इक्वालिटी है वो इनइक्वालिटी में चेंज हो जाए। जैसे इनइक्वालिटी के साइन हमारे पास 4 हैं, लेस देन का साइन होता है, ग्रेटर देन का साइन होता है, इसके अलावा लेस देन इक्वल का साइन या ग्रेटर देन इक्वल का साइन। यानी ऐसे एक्सप्रेशन जैसे दो में अगर एक्सप्रेशन दिए गए ना इस तरह, अगर एब्सोल्यूट हटा के मैं बात कर रही हूँ, ये एक्सप्रेशन है और ये वाला एक्सप्रेशन है, इन दोनों के दरमियान अगर इन चारों में से कोई एक सिंबल यूज़ होगा ना तो ये इनइक्वालिटी भी बना देगा। ठीक है, इक्वालिटी या इक्वेशन तब होती है जब दो एक्सप्रेशंस के दरमियान इक्वल साइन होता है, जबकि इनइक्वालिटी तब हमारे पास आती है जब दो एक्सप्रेशंस के दरमियान इनइक्वालिटी का साइन होगा। ठीक है, तो इनइक्वालिटी की ये सिंबल लेस देन और ग्रेटर का सिंबल वाज इंट्रोड्यूस बाय एन इंग्लिश मैथमेटिशियन थॉमस हैरियट। ये थॉमस हैरियट की ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया इन साइंस को, इन सिंबल्स को। अब इनइक्वालिटीज़ हैं क्या, इसके बारे में आप प्रॉपर इनकी डेफिनेशन क्या है। ये इनइक्वालिटीज़ की डेफिनेशन है, ओवरऑल इनइक्वालिटीज़ की डेफिनेशन। लेट ए एंड बी द रियल नंबर, ए और बी अगर हमारे पास रियल नंबर हैं देन ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए बड़ा होगा बी से इफ़, ये अब कंडीशन आ गई है कि ए कब होगा बड़ा बी से, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन ए माइनस बी इज़ पॉजिटिव। अगर डिफरेंस दिया जाए, ए माइनस बी मीन लिया जाए या ए और बी के दरमियान डिफरेंस लिया जाए तो वो पॉजिटिव आंसर आए। यानी अगर हम 6 - 3 करते हैं ना तो ये आ गया 3। अब ये 3 जो आंसर है ये पॉजिटिव है ना, इसका मतलब ये जो 6 था ये बड़ा है 3 से। अब ये जो इस साइड पे हमने a माइनस बी किया इज इक्वल टू 3 है ना, अब ये आंसर आया ये ग्रेटर देन 0 है, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ पे a माइनस बी हमने किया था, इसका मतलब है a बड़ा था b से, तब हमारा आंसर पॉजिटिव आया था। ठीक है, एंड वी डिनोट दिस ऑर्डर रिलेशन बाय द इनइक्वालिटी a इज़ ग्रेटर देन b, हम इसको a इज़ ग्रेटर देन b से डिनोट कर सकते हैं। एन इक्विवेलेंट स्टेटमेंट इज़ दैट इन विच a b इज़ लेस देन a। मैं इसी को कैसे डिफाइन कर सकती हूँ कि b, इसको अगर बैकवर्ड में पढ़ते हैं इस तरह तो b इज़ लेस देन a होगा ना। ठीक है, सिम्बॉलिकली इट इज़ प्रेजेंटेड बाय b लेस देन a। सिमिलरली इफ़ a माइनस b, अगर हमारे पास a माइनस बी इज़ नेगेटिव, अगर a माइनस बी नेगेटिव होगा देन a इज़ लेस देन b एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन सिम्बल्स एज a लेस देन b। अब अगर हमारे पास 3 - 6 आता है तो ये आंसर आता है -3, आंसर आया है लेस देन 0। इसका मतलब a माइनस बी जब मैंने किया, a 3 था b 6 था, इसका मतलब आपको क्या नज़र आ रहा है, a लेस देन b है ना, a लेस देन b। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हमें बताया गया ना कि अगर a माइनस बी का आंसर नेगेटिव आता है जैसे यहाँ पे, तो उसका मतलब है a लेस देन b है, a छोटा है b के, तब हमें नेगेटिव आंसर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें बताया गया समटाइम वी नो डैट वन नंबर ईदर लेस देन दी अदर नंबर और इक्वल टू इट। काफ़ी बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि या तो कोई एक नंबर दूसरे से लेस होता है या उसके बराबर होता है, यानी दो केस हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंगली या इकट्ठे हमारे पास आ जाते होते हैं। बट वी डू नॉट नो विच वन इज़ द केस, कि हमें अब क्लियरली पता नहीं होता कि उनमें से एक्चुअली केस क्या होगा। इन सच सिचुएशन वी यूज़ दी सिंबल लेस देन इक्वल, कि जब हमारे पास लेस देन भी हो या इक्वल हो तो हम लेस देन इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, विच इज़ रीड एज लेस देन और इक्वल टू। लाइक वाइज ये सिंबल, ये वाला जो सिंबल है ये ग्रेटर देन इज़ यूज टू मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ये वाला साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए सिंबल यूज़ होगा, दी सिंबल लेस देन ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू आर आल्सो कॉल्ड इनइक्वालिटी साइन। ये इनइक्वालिटी साइन होते हैं, हमारे पास 4 इनइक्वालिटी साइन है, यही 4। दी इनइक्वालिटीज़ x ग्रेटर देन y एंड x लेस देन y आर नोन एज स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटीज़। ये हमारे पास परफेक्ट इनइक्वालिटीज़ हैं जिनके बारे में हमें एग्जैक्ट क्लियर होता है कि यहाँ पे x बड़ा है y से और यहाँ पे x छोटा है y से। ये स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटीज़ कहलाती हैं। वेयर एज इनइक्वालिटीज़ x लेस देन इक्वल टू y,
वाई लेस दैन इक्वल टू एक्स आर नॉन स्ट्रिक्ट और वीक इनइक्वालिटीज़। अब यहाँ पे हमें चूँकि क्लियर नहीं है, हमें श्योरिटी नहीं है कि क्या एक्स लेस दैन है वाई के या एक्स इक्वल है वाई के, हमें दोनों सिचुएशंस में अभी क्लियर आइडिया नहीं है कि इनमें से एक्चुअली है क्या, तो इस वजह से ये नॉन स्ट्रिक्ट या वीक कहलाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ वी कंबाइन ए लेस दैन बी एंड बी लेस दैन सी। अच्छा, ए छोटा है बी से और बी किससे छोटा होगा, फिर सी से। वी गेट अ डबल इनइक्वालिटी रिटन इन अ कम्पैक्ट फॉर्म एज ए लेस दैन बी लेस दैन सी। इन तीनों को जब दोनों इनइक्वालिटीज़ को कंबाइन किया जाएगा तो ए लेस दैन बी है ना, जबकि बी लेस दैन सी है, तो इसको कंबाइन करके ए लेस दैन बी लेस दैन सी लिखा जाएगा। विच मीन्स डैट इसको इस तरह भी बताया जा सकता है कि बी लाई कर रहा है ए और सी के दरमियान। ठीक है, बी लाइज बिटवीन ए एंड सी एंड रीड एज, और इसको पढ़ा कैसे जाएगा, ए लेस दैन बी बी लेस दैन सी। ए छोटा है बी से जबकि बी छोटा है सी से। सिमिलरली हमारे पास जब इक्वालिटी और इनइक्वालिटी हमारे पास आती है, यानी अगर लेस दैन बी है और इक्वल भी है, तब ए लेस दैन बी या इस तरह इसको पढ़ा जाएगा, रीड कैसे किया जाएगा बी इज़ बिटवीन ए एंड सी इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब ए और सी भी इंक्लूड होंगे और फिर बी उन दोनों के दरमियान लाई कर रहा है। ठीक है, ए से सी तक, जबकि यहाँ पे ए और सी के दरमियान यानी ए भी एक्सक्लूड है और सी भी एक्सक्लूड है, इनके दरमियान वाली वैल्यूज़ बी लाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इन ए डेफिनेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी है वेरी इंपॉर्टेंट। अ लीनियर इनइक्वालिटी इज in one variable x is an inequality in which the variable x occurs only once to the first power and has the standard form ax plus b is less than 0 where a must not equal to 0। अगर a यहाँ पे 0 हो जाता है तो हमारे पास x वाली टर्म ही पूरी गायब हो जाएगी ना, हमें a must not equal to 0 चाहिए होता है, b 0 हो भी जाए कोई इशू नहीं है। where a and b are real numbers वी में रिप्लेस दी सिम्बल्स, लेसन को हम या ग्रेटर से रिप्लेस कर सकते हैं, लेसन इक्वल से भी रिप्लेस कर सकते हैं और ग्रेटर इक्वल से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी लीनियर इक्वेशन जैसे होता है, लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर डिग्री ऑफ इक्वेशन 1 जा रही होती है। तो लीनियर इनइक्वालिटी भी ऐसी इनइक्वालिटी है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है या उसकी डिग्री क्या है 1 है। जैसे यहाँ पे ए एक्स प्लस बी है ना, इसका मतलब यहाँ पे एक्स 1 टाइम है, एक्स की पावर 1 है या इस इक्वेशन की डिग्री 1 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ हमने जो रीड आउट करनी है, इनमें लॉ ऑफ ट्राइकोटमी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी हमने चैप्टर 2 में ऑलरेडी डिस्कस की हैं, अगेन डिस्कस करते हैं इनइक्वालिटी के लिहाज से। ठीक है, अब लॉ ऑफ ट्राइकोटमी क्या है, फॉर एनी रियल नंबर ए बी, दो रियल नंबर हैं अगर, वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, दो नंबर्स के दरमियान ये 3 रिलेशंस आ सकते हैं, पॉसिबल रिलेशन 3 है। ठीक है, या तो ए छोटा हो सकता है बी से, या ए बड़ा हो सकता है बी से, या फिर दोनों बराबर हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ कि ये जो बी है वो 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए लेस दैन 0, ए इक्वल टू 0 और ए ग्रेटर दैन 0 फॉर एनी रियल नंबर। यहाँ पे अब ए रियल नंबर होगा जबकि बी हम कह चुके हैं कि वो 0 होगा। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, अगर लेट ए बी सी आर एलिमेंट्स ऑफ रियल सेट, रियल नंबर्स का सेट में से बिलोंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें ये आती है कि अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, जैसे यहाँ पे अभी हमने किया था, तो यहाँ पे ए लेस दैन बी था और बी लेस दैन सी, तो हमने लिखा कि ए लेस दैन बी लेस दैन सी। हम इस तरह भी कर सकते हैं इसको कि अगर ए ग्रेटर दैन बी है, बी ग्रेटर दैन सी, इसका मतलब जो ए है ओवरऑल किससे बड़ा है, सी से। अगर ए लेस दैन बी है एंड बी लेस दैन सी, तो ए ओवरऑल लेस दैन सी होगा। ठीक है, एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, ए बी सी हमें अगर 3 रियल नंबर दिए गए हैं, अगर हम कहते हैं कि ए बड़ा है बी से, तो हम अगर दोनों साइड पे इक्वेशन इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे सी ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, वो अभी भी ग्रेटर ही है। ठीक है, सी जबकि दोनों साइड पे मैंने ऐड किया। इसी तरह अगर ए लेस दैन बी है, तो मैंने अगर लेस दैन के साथ इसी तरह इक्वेशन के दोनों साइड पे अगर सी ऐड कर देती हूँ,
अब देखें इसका भी इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, अभी यहाँ भी लेस है, यहाँ भी लेस है। नेक्स्ट है अगर ए बड़ा है 0 एंड ए इज़ ग्रेटर देन 0 एंड बी इज़ ग्रेटर देन 0। अगर ए हमारे पास मैं लेती हूँ कि वो 6 है और बी लेती हूँ कि वो 3 है, तो a प्लस बी का आंसर भी बड़ा होगा 0 के। a अगर 6 और ये b 3 था तो a प्लस बी 9 होगा, तो ये भी ऑब्वियसली बड़ा है 0 से। अगर a लेस दैन 0 है, -6 लेती हूँ, b भी लेस दैन 0 है, मैं -3 लेती हूँ, तो a प्लस बी -6 प्लस इंटू -3 होगा, जो फिर क्या लिखा जाएगा, -6 -3 लेस दैन 0, -9 भी लेस दैन 0 आया। समझ आ गई। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, अगर ए बी सी डी 4 रियल नंबर हैं तो अगर a ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है, हम अगर a की वैल्यू 3 लेते हैं और b की 2 एग्जांपल के लिए लेते हैं, तो a b इसका मतलब है दोनों अगर इनका प्रोडक्ट लिया गया है a b यानी 3 2 जार 6, तो वो भी क्या होगा, बड़ा होगा 0 से। इसी तरह अगर a लेस दैन 0 है, मैं -3 लेती हूँ, b लेस दैन 0 है, -2 लेती हूँ, तो इनका प्रोडक्ट 3 2 जार 6 माइनस माइनस प्लस, ये अब बड़ा हो जाएगा 0 से। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, जब दोनों नंबर बड़े हैं 0 से तो आंसर भी बड़ा हो रहा है 0 से, लेकिन जब दो नंबर छोटे हैं ना तो प्रोडक्ट के बाद वो बड़ा हो जाता है। समझ आ गई। देखें डायरेक्शन हमारी जो इनइक्वालिटी की है वो चेंज हो चुकी है, यहाँ इन दोनों में लेस थी जबकि आंसर में ग्रेटर हो चुकी है। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन 0, अगर हम एक ए और बी दो इनइक्वालिटीज़ हमें एक्सप्रेशन दिया गया है और हम एक सी नंबर लेते हैं जो भी बड़ा है 0 से, पॉजिटिव है, अगर ये 3 लेते हैं, ये 2 लेते हैं और सी एक 3 नंबर लेते हैं, अगर हमने सी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, अब सी ये ए अगर 3 है तो ये भी 3 है, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, और बी के साथ मल्टीप्लाई होकर सी 3 2 ज़ा 6, तो ए सी बड़ा होगा बी सी के, देखिए 9 बड़ा है 6 से। इसी तरह अगर ए लेस दैन बी है और सी हम बड़ा है 0 से ले रहे हैं, ग्रेटर दैन 0 ले रहे हैं, तो ए सी इज़ लेस दैन बी सी, यानी अगर ये 2 और 3 लिया तो 3 2 ज़ार 6 3 3 ज़ार 9, देखें लेस वाला केस सेम चल रहा है ना। अब अगर हम ए ग्रेटर देन बी लेते हैं और सी लेस दैन 0 लेते हैं, अगर एक नंबर नेगेटिव मल्टीप्लाई करना होगा तो जब वो ए सी और बी सी होगा ना, तो सेंटर में इनइक्वालिटी यहाँ पे ग्रेटर है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी। इस तरह अगर ए लेस दैन बी है और सी एक लेस दैन 0 नंबर मल्टीप्लाई करें, एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब ये ए और बी के साथ सी मल्टीप्लाई होगा तो इनइक्वालिटी लेस दैन थी ना, आंसर में ग्रेटर अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी। इस प्रॉपर्टी को, थर्ड वाली प्रॉपर्टी को इस तरह भी कह सकते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स इफ़ ईच इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव रियल नंबर। अगर इनइक्वालिटीज़ की बोथ साइड्स को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी, ठीक है, अपना साइन चेंज कर देगी। इस तरह अगर ए ग्रेटर देन बी है और सी ग्रेटर देन सी है, डी है सॉरी, तो अब इनकी लेफ्ट हैंड साइड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए सी और ये दोनों ग्रेटर जा रहे हैं ना, सेंटर में साइन वो भी आया, और बी और डी आपस में राइट हैंड साइड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी।